हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के उन क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे जुडिशियल एग्जाम्स में आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट हैं, कुछ अनसॉल्व के हैं, कुछ बुक्स के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से 4 ऑप्शन हर एक क्वेश्चंस के होते हैं, लेकिन हमने उन 4 में से अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया, केवल जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमने बताया है। क्योंकि 4 ऑप्शंस अगर हमें आंसर पता होता है और उन एक्ट्स के बारे में, उन सेक्शंस के बारे में पता है तो बड़े इजी उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लास्ट में हमने 20 क्वेश्चंस 1 to 20 तक हमने सॉल्व किए थे। अब आज हम 21 से लेकर के नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 इसका क्या कहता है। इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट कैन अवार्ड कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ। कब करेगी अवार्ड? उसको कंपनसेशन अवार्ड करेगी अगर उसने अपने प्लेंट के प्रेयर में लिखा होगा तब। ओनली इफ द प्लेंटिफ क्लेम्स सच कंपनसेशन इन हिज प्लेंट। ये हम पढ़ा चुके हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इसका, which section of the Specific Relief Act 1963 provides that liquidification of damages is not a bar of a specific performance? ये सेक्शन नंबर 24 में हमने डिस्कस किया था लिक्विडिफिकेशन के बारे में, याद होगा। क्वेश्चन नंबर 23, which section of the Specific Relief Act 1963 deals with the bar of the suit of compensation for breach after damages of suit for specific performance? ये ब्रीच वाला हमने कंपनसेशन के बारे में कब डिस्कस किया था? सेक्शन नंबर 24 में, सेक्शन 24 में इसके बारे में डिस्कस किया गया था। अब इसका सेक्शन 24 में Section 26 of the Specific Relief Act contain the provisions regarding 26 section क्या कहता है इसका? इसके बारे में रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। सेक्शन 25, क्वेश्चन नंबर 25, अंडर सेक्शन 26 of the Specific Relief Act 1963 for cancellation of instrument, वर्ड याद है, cancellation, rectification of instrument on the ground of fraud or mutual mistake, the time limit for discovery of fraud or mutual mistake। जब हमें फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक के बारे में पता चल जाता है तब हम केस फाइल करने के लिए क्या टाइम लिमिट होता है। जैसे उसमें था कि हम किसी कोई पोजीशन में उसको जबरदस्ती निकाल देते हैं तो उसके टाइम लिमिट क्या है केस फाइल करने के लिए? 6 मंथ। लेकिन यहाँ पर फ्रॉड या मिस्टेक हमें पता चलता उसका टाइम लिमिट नहीं है, इसमें नो टाइम लिमिट इज फिक्स, इसका कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया। सेक्शन 26, रिलीफ of rescission is granted in case, रिलीफ किस में हमें मिलेगी? वाइड या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। किस में मिलेगी? वाइड या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। क्वेश्चन नंबर 27, ए डिक्लेरेशन मेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन बाइंडिंग ऑन। इसमें हमने बताया था कि स्पेसिफिक रिलीफ में क्या करते हैं? ए डिक्लेरेशन कौन करा सकता है? प्लेंटिफ, अपोजिट पार्टी, या जो क्लेम कर रहा है कि हम इसके ओनर हैं, लीगल हायर्स हैं। तो आंसर में हमने दोनों हो सकते हैं, द पार्टीज ऑफ द सूट, या ऐसा लिखा हो सकता है पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू द पार्टीज ऑफ द सूट, उसकी तरफ से उसको कोई क्लेम कर रहा है जो उसका लीगल अथॉरिटी होल्डर है। ये आ सकता है इसका ऑप्शन में, या ये आ सकता है, या दोनों लिखे हो सकते हैं।
तो उसका आंसर होगा बोथ, अगर दोनों लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेक्शन 31 किसके बारे में? सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज रिलेटेड टू सेक्शन 31 of the Specific Relief Act 1963 is related to section 31 किससे रिलेट करता है? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सेक्शन 31 किससे रिलेट करता था? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज इन इट्स एप्लीकेशन इज, ये किस तरीके से होता है सेक्शन 31 कैंसिलेशन में? बेस्ड ऑन प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव जस्टिस के लिए हमें वो बचा सकता है कि भाई गलत है या सही है, वाइट है, वाइडेबल है, लीगल है, नहीं है, तो ये प्रोटेक्टिव है और प्रिवेंटिव नेचर में भी है, प्रिवेंटिव जस्टिस में भी है। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज कंपनसेशन इज पेएबल। कंपनसेशन पेएबल हम पहले डिस्कस कर चुके। अगर वो अपनी प्रेयर में लिखता है तो कोर्ट उसको कंपनसेशन दिलाएगी, अगर नहीं लिखता है तो वो कंपनसेशन नहीं दिलाएगी। द पार्टी रिसीव द बेनिफिट, अगर उसने लिखा है और कंपनसेशन अलाउ करता है तो वो पार्टी उस कंपनसेशन को क्या करेगी? द पार्टी रिसीव द बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद, सेक्शन 34 किसके बारे में डिस्कस करता है? मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टियों के अधिकारों के बारे में डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर सेक्शन 34, सेक्शन 34 के बारे में पूछ रहे हैं। अंडर सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ए डिक्लेरेशन कैन बी सॉट बाय, डिक्लेरेशन कैन बी सॉट बाय किसके द्वारा? अ पर्सन हैविंग ए लीगल कैरेक्टर, जो उसका लीगल ऑनर होगा, or a right of property or a right as to property which is denied, किसके बारे में डिस्कस करता है? a person having legal character or a right as a property which is denied. Question number 33, section 36 के बारे में। section 36 of the specific relief act classified इंजेक्शन इनटू, दो तरीके का इंजेक्शन करता था। कौन कौन सा? एक है टेम्परेरी, एक है परपेचुअल। तो कितने कैटेगरीज होंगी? 2 कैटेगरीज। सेक्शन 34, क्वेश्चन नंबर 34, एन इंजेक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट, जब कोई सूट पेंडेंसी है तब कौन सा इंजेक्शन मिलेगा? अंडर सेक्शन 37 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज नॉन एज, कौन सा मिलेगा? टेम्परेरी इंजेक्शन, डे टू डेट या टिल नेक्स्ट ऑर्डर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 34 में, सेक्शन 37 में। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसी सेक्शन के बारे में, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ए टेम्परेरी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, टेम्परेरी इंजेक्शन किस स्टेज पर ग्रांट किया जाएगा? एट एनी स्टेज, उसका कोई जब समय होगा एप्लीकेशन देंगे जिस समय डिस्कस करें, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, किसी स्टेज पर उसको हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और हम उसका बहस करके टेम्परेरी इंजेक्शन पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंजेक्शन ग्रांटेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 मे बी कैसा? मे बी टेम्परेरी और
परपेचुअल अभी बता चुका हूँ, 2 तरह के इंजेक्शन उसमें आते हैं 37 में, टेम्परेरी और परपेचुअल। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 37, द circumstances under which a perpetual injection can be granted have been enumerated under, इनमें से किसमें के बताया गया। तो हमने 4 सेक्शन में कोई भी सेक्शन लिख दिया जाएगा, लेकिन हमको सर्कमस्टेंसेस अंडर द परपेचुअल इंजेक्शन के बारे में किसमें आएगा, सेक्शन 38। सेक्शन 38 के बारे में, परपेचुअल इंजेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया। तो उसमें सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 34 कुछ भी लिखा हो सकता है 4 ऑप्शन में से, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परपेचुअल इंजेक्शन सेक्शन 38 में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 38 के सब क्लॉज 3 में ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 परपेचुअल इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड व्हेन, कब ग्रांट किया जाएगा, एट एनी स्टेट, जब हमें जरूरत है तब उसको इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। हम ये किस चीज के लिए हम इंजेक्शन ले सकते हैं कि कोई केस फाइल करे, इसके बारे में हम इंजेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन एक ही हमने डिस्कस किया था, एक ही कई लोगों को भेज देता और कई लोग अलग अलग करें तो उससे केस बहुत सारे बढ़ जाएंगे, इसलिए उसका इंजेक्शन दे सकती है कि वो उसी कोर्ट में या एक साथ या उसी क्लाइंट के साथ में या उसी में कनेक्ट करा दें ताकि मल्टीप्लिसिटी केस बहुत ज्यादा बढ़े ना, इसको ये रोकता है। क्वेश्चन नंबर 39, मैंडेटरी इंजेक्शन इज ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ इज, मैंडेटरी इंजेक्शन किसके बारे कब पढ़ा गया था, सेक्शन 39 में। सेक्शन 39 में मैंडेटरी इंजेक्शन के बारे में पढ़ा गया था, इसमें याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे, मैंडेटरी इंजेक्शन आता है। मैंडेटरी इंजेक्शन हम लोगों ने सेक्शन 39 में डिस्कस किया था। मैंडेटरी इंजेक्शन इन नेचर इज, मैंडेटरी इंजेक्शन का नेचर कैसा होता है कि कोई बन गई है तो उसको डैमेज किया जाए और फर्दर उसको बनने ना दिया जाए, मतलब बोथ रजिस्ट्री एंड प्रोहिबिटरी, मना कर दिया जाएगा कि अब आगे आपको काम नहीं करना, लेकिन जो चीज है रजिट है उसको हटाया जाएगा। ये हम सेक्शन इसमें मैंडेटरी इंजेक्शन में हम पढ़ चुके हैं। इसका सेक्शन 41, a claim for damages in a suit for injection can lay down, damages हम इसमें कब करते हैं, जब प्रेयर करेंगे, क्वेश्चन सेक्शन नंबर 40 में। सेक्शन नंबर 40 में उसके डैमेजेस के बारे में भी बात करी गई थी। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 42, सेक्शन 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड, सेक्शन 42 क्या कहता था, इंजेक्शन परफॉर्म टू निगेटिव एग्रीमेंट। निगेटिव एग्रीमेंट के बारे में बात किया गया, हमने बताया था कि एग्रीमेंट दो चीजें अगर हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। अफर्मेटिव होता है कि हमारे साथ में 1 साल आप गाना गाएंगे, लेकिन वो 6 महीने में तोड़ देता है, पर उस पर एक शर्त थी कि आप मेरे यहाँ के छोड़ करके कहीं और आप ये परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये हो गया था निगेटिव। तो इसके लिए कोर्ट उसको रोक सकता है कि ठीक है आप इनके यहाँ गाना नहीं गाओगे, इसके बारे में हमारा राइट नहीं इंजेक्शन के, लेकिन कहीं और भी नहीं गाओगे, ये हम आपको इंजेक्शन देते हैं कि इनके सिवा कहीं और नहीं गाओगे। तो इंजेक्शन टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट के बारे में ये सेक्शन 42 डिस्कस करता था। अब सेक्शन 43 एंड 44 रिपील कर दिए गए थे। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 43 में क्या कहा गया या सेक्शन 44 में क्या कहा गया, तो वो निरसित कर दिए गए थे, रिपील कर दिए गए थे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमने जुडिशियल एग्जाम्स में आए हैं उनके बारे में आपको बताया और डिस्कस किया। इसी तरीके के क्वेश्चन कुछ इनमें फेर कर दिया जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन इतने क्वेश्चन में ही ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में आगे पीछे कर करके बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस याद रखते हैं तो उम्मीद है कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन जो जुडिशियल एग्जाम्स में आएगा वो छूटेगा नहीं।
अगर ये आपने 43 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लिया, याद कर लिया और सेक्शन 1 टू लेकर के 44 तक के बारे में जो हमने पहले वीडियो में डाले हैं वो आपने अच्छी तरह से समझा है, तब अब इसके बाद नेक्स्ट हम द लिमिटेशन एक्ट को पढ़ाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।